शरद पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा की रात लग रहा है चंद्र ग्रहण। चंद्रमा को खीर का भोग लगाने से पहले जान लें जरूरी बातें। दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जी हाँ, जबकि शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने और इसे चंद्रमा की रोशनी में रखने का विशेष महत्व होता है। लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण लगने के कारण लोगों के मन में उलझन है कि शरद पूर्णिमा पर कब और कैसे बनाए खीर। आइए मिलकर जानते हैं शरद पूर्णिमा पर खीर को लेकर किन बातों का हमें ध्यान रखना है। हम सभी जानते हैं कि शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है। साथ ही इस दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। शरद पूर्णिमा को लेकर मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है, इसलिए इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहते हैं कि इस दिन खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और चंद्रमा की प्रतिकूल प्रभाव से मुक्ति मिलती है। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा के साथ साथ चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है और ये दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि चंद्रमा को खीर कब और कैसे अर्पित करें और ये प्रसाद कब और कैसे ग्रहण करें। आइए जानते हैं पंडित राकेश झा से कि इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा को खीर लगाने से क्या नियम है। सबसे पहले जान लेते हैं चंद्र ग्रहण का समय। रविवार 29 अक्टूबर को सुबह 6:35 पर सूर्योदय। चंद्रोदय का समय 28 अक्टूबर शनिवार शाम में 5:20 रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल शाम को 4:12 से आरंभ हो जाएगा। चंद्र ग्रहण आरंभ होने का समय रात में 1:05 से होगा और 2:24 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं शरद पूर्णिमा पर खीर के नियम क्या है। चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगने जा रहा है। इस दिन शरद पूर्णिमा भी है और शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने का विशेष महत्व है। इस दिन खीर बनाने से पहले आप जो दूध लेकर आए उसे सूतक शुरू होने से पहले तुलसी के पत्ते या फिर कुश डाल दें। सूतक काल के दौरान फिर आप खीर बना सकते हैं। साथ ही साथ आप खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले इस खीर को आप चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ग्रहण शुरू होने से पहले खीर को वहां से हटा लें। यदि संभव हो तो आप चंद्रमा के मोक्ष के बाद खीर को रख दें और सूर्योदय होने से पहले इसको हटा लें। चंद्र ग्रहण से पहले यानी सूतक काल में यदि आप खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि खीर उतनी ही बनाएं जो ग्रहण शुरू होने से पहले खत्म हो जाए, क्योंकि ग्रहण शुरू होने के बाद वह दूषित हो जाएगी। अब बात करते हैं शरद पूर्णिमा पर खीर खाने के लाभ क्या है। मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बेहद शक्तिशाली होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और चंद्रमा से अमृत बरसता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनानी चाहिए। साथ ही साथ इस खीर को खुले आसमान के नीचे जरूर रखना चाहिए। इसके सेवन से व्यक्ति को औषधीय गुण की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन अगर आप सेवन करते हैं खीर का तो आपके घर में धन का लाभ होता है। दरअसल शरद पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी का प्रकांड हुआ था। जी हाँ, वो इस दिन प्रकांड हुई थी, इसलिए इस दिन को लक्ष्मी जी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी धरती पर आती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही साथ पूजा में सुपारी का इस्तेमाल भी करें। ऐसा करने से व्यक्ति को धन की कमी कभी भी नहीं आएगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको शरद पूर्णिमा की रात क्या करें क्या ना करें, खीर कब बनाएं, कैसे बनाएं, दूध कब लाएं और खीर कब तक समाप्त कर लें, सारी जानकारी आपको इस वीडियो द्वारा मिल गई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।